सभी स्टील प्लांटों में भिलाई स्टील प्लांट की गिनती पहले नंबर पर की जाती है। इसी तरह भिलाई स्टील प्लांट दुर्घटनाओं का भी प्रमुख केंद्र है। सभी जो बड़ी दुर्घटनाएं अन्य स्टील प्लांटों की अपेक्षा भिलाई स्टील प्लांट में आए दिन देखने को मिलती है। इसी तरह की एक दुर्घटना में आज शुक्रवार को एक आगजनी की घटना हो गई कोक ओवन में। इस आगजनी की घटना में बीएसपी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि दमकल कर्मियों की काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बीएसपी के तमाम आला अधिकारी जो है संबंधित विभाग के वहाँ पे मौके पर पहुँच गए थे, लेकिन चूंकि इसके एक दिन पूर्व ही बीएसपी में एक हादसा हुआ था जिसमें एक कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया था। तो दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में जारी है। चूँकि अधिकारी दुर्घटनाओं के बाद ये दावा जरूर करते हैं कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जो संबंधित अधिकारी उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई फैसला कभी धरातल पर नजर नहीं आता। जो भी फैसले रहते वो केवल फाइलों में ही सिमट कर रह जाते, जिसकी वजह से जो कर्मचारी कई लगातार, चूंकि यदि मैं हादसों की बात करूं तो लगातार इस वर्ष बीएसपी में लगातार हादसे हुए जिसमें कई कर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन चूंकि बीएसपी के जो अधिकारी जो ज़्यादातर अधिकारी बाहरी है वो 2 से 4 साल 5 साल अपनी सेवाएं देती, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो ठेका श्रमिक हो चाहे स्थायी श्रमिक हो, उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। भिलाई स्टील प्लांट ये दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर के पूर्व में जो है प्रबंधन द्वारा ये बातें कही गई थी कि एक सभी विभागों के लिए एक जांच कमेटी बताई जाएगी, दुर्घटना का कारण बताया जाएगा, जो दुर्घटनाओं का कारण किस वजह से दुर्घटनाएं हुई, इस तरह की बयानबाजी की जाती रही है। लेकिन साथ में ये भी दावा किया जाता रहा है कि उसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इससे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी संबंधित विभाग के अधिकारी को जिस जगह श्रमिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कई श्रमिक ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से जिनका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, हाथ पैर काम करने के काबिल नहीं रहे। कुछ एक मामलों में जरूर बीएसपी प्रबंधन द्वारा संबंधित अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, लेकिन दुर्घटनाओं को जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अन्य स्टील प्लांटों की बात करें तो अन्य स्टील प्लांटों में दुर्घटनाएं जरूर होती है, लेकिन जिस तरह से ये भिलाई स्टील प्लांट का ग्राफ बढ़ा हुआ है दुर्घटनाओं को लेकर के, वो अन्य स्टील प्लांटों में नजर नहीं आता। अब बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी, उनका कहना है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेफ्टी कमेटियां बनाई गई, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, जांच करने की बातें कही जाती, तमाम तरह के जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचे, इसके लिए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। तमाम तरह की कमेटियां बनाने के बाद भी लगातार दुर्घटनाएं होती है। इन दुर्घटनाओं को लेकर के बीएसपी प्रबंधन के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके द्वारा मीडिया से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की जाती और पूरी बातें पीआरओ पर सौंप दी जाती है, जो चूँकि पीआरओ भी बाइट देने से बचते हैं। तो अब श्रमिकों का ये कहना है इस संबंध में श्रमिक यूनियनों के यदि हम बात करें तो श्रमिक यूनियन भी है, कुछ एक दुर्घटनाओं को लेकर के जरूर सामने आती हैं, इसका विरोध किया जाता है। कुछ जिन दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मौत होती है उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को नौकरी लगाने के प्रयास भी किए जाते हैं। ये निश्चित अच्छी पहल है, लेकिन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस संबंध में बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक सोचने व विचार किए जाने की जरूरत है, ताकि दुर्घटनाओं पे जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है उसे रोका जा सके और श्रमिकों को आकस्मिक जिनकी मौत हो जाती है उन्हें मुआवजा देने की बजाय बीएसपी प्रबंधन और जो कई श्रमिक ऐसे भी देखने को मिले जिन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन ठेकेदारों की, जो ठेका श्रमिक की यदि मैं बात करूं तो उन्हें मुआवजा जरूर मिला है, लेकिन नौकरी को लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बीएसपी को संजीदा होकर इस पर पहल किए जाने की जरूरत है, ताकि जो दुर्घटनाओं का क्रमशः बढ़ता ग्राफ है उस पर लगाम लगाई जा सके। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।